गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं लेके आपके लिए दी और बातें एपिसोड की शुरुआत विक्रम द्वारा मीनाक्षी से बात करने से होती है। विक्रम ने मीनाक्षी के साथ अपनी खुशी साझा की और कहा कि वह सब सूरज की तरह बन जाएगा। वह उससे बहुत प्यार करता है और उसने उसे अपनी भावनाओं को नहीं बताया और अब संध्या और सूरज की तरह हमेशा प्यार के साथ रहेगा। वह कहता है कि मैं तुम्हें मीना जी कहकर बुलाऊंगा, तुम्हें अच्छा लगेगा। वह कहती है मैं तुम्हें विक्रम जी कहूंगी। वह कहता है ठीक है, तुम जो करो ऐसी बातें करना बंद करो। तुम एक अच्छी महिला बनोगी, तुम सबसे अच्छी हो, तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। मैं तुम्हारे साथ रोमांस करूंगा। वह कहती है कि मैं अब कुछ नहीं करूंगी। वह उससे पूछता है कि क्या हुआ, कुछ छुपा है या कोई झूठ हो तो उसे बताएं। वह कहते हैं कि आइए वादा करें कि हम एक दूसरे से झूठ नहीं बोलेंगे। वह कहते हैं चलो आज आखिरी बार सब कुछ बताते हैं। मीनाक्षी से सच बताने के बारे में सोचती है। वह उसे अपनी दुकान पर एक खूबसूरत महिला पर अपने क्रश के बारे में बताता है। वह महिला की तारीफ करता है और वह कहता है कि इसे बंद करो, मैं समझ गई। वह कहता है कि मैंने उसे बड़ी छूट दी, मैंने कुछ भी गलत नहीं सोचा। वह कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। वह कहता है हाँ, मेरी तरफ से भी ऐसा ही है। वो कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, चलो अब तुम्हारी बारी, छुपा रहे हो तो बताओ कोई राज। वह कहती है मैं गुस्सा नहीं करूंगा। वह पूछती है कि अगर मैं कुछ कहूँ तो क्या आप मुझे माफ़ कर देंगे। वह कहते हैं हाँ, टेंशन मत लो। वह कहती है कि मैं तुम्हें बताऊंगी। वह खाना और अस्पताल के बारे में बताती है। उसे एक कॉल आती है। वह बाहर चला जाता है कि उसको कोई नेटवर्क नहीं है। मीनाक्षी सोचती है कि अब वह सब कुछ बता देगी क्योंकि उसने वादा किया था कि वह उसे माफ़ कर देगा। उसके अंदर एक आवाज़ उसे रोकती है और पूछती है कि क्या वह पागल है। अगर विक्रम को सच्चाई पता चली तो उसका सारा प्यार खत्म हो जाएगा, उसका परिवार उसे बाहर निकाल देगा। विक्रम बाहर आता है और पूछता है कि वह क्या कह रही है। कह रही थी मीनाक्षी कुछ नहीं कहती, मुझे नींद आ रही। विक्रम उसकी ओर देखता है और कहता है कि वह नहीं बदलेगी। सुबह होती है। संध्या सूरज को सोते हुए देखती है और उसे जगाने के लिए उसके पास आती है। सूरज सूरज जागता है और उसकी ओर देखता है। वह कहती है दरअसल मच्छर तुम्हारे चेहरे पर था, मुझे तैयार होना है। वो उसका हाथ पकड़ता है और वह उस पर गिर जाती है। उसके गीले बाल उसके चेहरे को छूते हैं। दी और बातें हम गाना बजता है। उनके पास एक रोमांटिक पल है। वह कहता है कि उसने उसकी सुबह को बहुत खास बना दिया। वह तो मुस्कुराती है और मीनाक्षी सोचती है कि उसे ब्लैकमेलर को भुगतान करना होगा। उसे ताइसा के लिए सामान के साथ एक टेम्पो मिलता है। उसे अजीब लगता है। वह उस लड़के से पूछती है कि वह ताइसा के रिश्तेदार है, वह अपने सामान का इंतजार कर रही है, क्या वह इसकी जांच कर सकती है। वह हाँ कहता है। वह टेम्पो में जाती है और फंक्शन आइटम कहती है। वह मिस्त्री के बारे में सोचती है और संक्षिप्त है। वह उस मिस्त्री कपड़े लेती है और कहती है कि ताइसा को वहाँ क्यों भेज रही है, क्या वह वहाँ कुछ कर रही है। वह टेम्पो में छिप जाती। संध्या घर आती है और उसे गुलाबी चिट मिलती है। एमिली से देखकर और सोचती है कि मीनाक्षी ने कहा कि उसे यह नहीं मिल रहा है। एमिली संध्या को इस पढ़ते हुए सुनती है। मीनाक्षी कान्हा रहस्य को लेकर हैरान है। संध्या कहती है कि यह रहस्य क्या है और मिठाई के डिब्बे में 50,000 रुपये रखने और डाकघर में रखने के बारे में पढ़ती है। एमिली चिंतित और संध्या को बताती है कोई मीनाक्षी को ब्लैकमेल कर रहा है। संध्या पूछती है लेकिन क्यों। शिया पूछती है कि उसने पहले क्यों नहीं बताया। एमिली बताती है कि मीनाक्षी ने संध्या पूछती है कि उसने पहले क्यों नहीं बताया। एमिली बताती है कि मीनाक्षी ने अपना पार्लर बंद कर दिया। वह कहती कान्हा में ऐसा क्या है। संध्या उसे कुछ भी ना छिपाने के लिए कहती है। एमिली उसे सब कुछ बताती है और यह चिट गेम्स कैसे शुरू हुआ और उसने मीनाक्षी को कैसे सबक सिखाया। वह कहती कि जब मैंने मीनाक्षी से पूछा तो उन्होंने कहा कि अब उन्हें यह नहीं मिल रही है, लेकिन उन्होंने मुझसे झूठ बोला। लेकिन क्यों। उनका कहना है कि लड्डू में सोने की चेन है, सोने की चेन है जिससे वह रोजाना पहनती। संध्या क्या क्या कहती है। एमिली का कहना है कि यह चेन उस आदमी को दे रही थी। उस संध्या कहती है हाँ यह सच है। मीनाक्षी ऐसा है, हमें पता लगाना होगा कि यह कौन कर रहा है। संध्या कहती है कि हमें रहस्य भी खोजना होगा। लेकिन मीनाक्षी अब कहाँ है। मीनाक्षी शादी के मंडप में पहुंचती है और सोचती है कि यह किसी की शादी हो रही है। वह कहती है कि देखते हैं दुल्हन कौन है। मिस्त्री को दुल्हन बनते देख वह हैरान रह जाती है। एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड में मीनाक्षी ने संध्या को फोन किया लेकिन संपर्क नहीं हो सका। फिर सूरज को फोन करती है और कहती है ताइसा मिस्री के बाल विवाह करा रही है। सूरज कहना है कि यह अवैध है। मीनाक्षी रोती है। समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।